हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। बस आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो सभी 9th-10th के बच्चों को साइंस एंड मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम एंड कंप्लीट स्टडी अवेलेबल करवाना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर चल रहा था हमारा। उसमें से हमने एसिड एंड बेस कंप्लीट कर लिया था और आज हम सोल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू एसिड एंड बेस, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जितने भी मार्क्स का एग्जाम आना है 50% आपका सोल्ट में से ही आता है जनरली। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम सोल्ट स्टार्ट करते हैं। सोल्ट लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे बच्चों इसके ऊपर, और सोल्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, या प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते डिस्कस करेंगे। तो सोल्ट में आज हमें पढ़ना क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। सोल्ट क्या होता है पहले तो यही पढ़ना है, फिर इसकी फैमिलीज देखनी है हमें, फैमिलीज। देन बच्चों इसकी प्रिपरेशन देखनी है, प्रिपरेशन। देन इसके हमें टाइप्स देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और जो थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा उसे आने वाले 1 और 2 वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बच्चों, सोल्ट होता क्या है? जैसे एसिड क्या होता था, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते थे या ऐसे कंपाउंड होते थे जिन्हें हम पानी में डालते थे तो वो H+ आयन फर्निश करते थे। और बेस क्या होता था, बेस ऐसे कंपाउंड होते थे जिनको हम पानी में डालते थे तो वो OH- आयन फर्निश करते थे। तो अब सोल्ट क्या होता है? पहले बच्चों, सोल्ट ना हमेशा याद रखना आयनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? आयनिक। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर हमें पता लग जाएगा आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आयनिक कंपाउंड बच्चों वो होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो, सोल्ट कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। और सोल्ट को जब हम पानी में डालते हैं, सोल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो वो एक केटायन और एक अनायन देता है। क्या देता है बच्चों? एक केटायन और एक अनायन देता है। कटायन तो एसिड भी दे रहा था H+, और अनायन भी दे रहा था Cl-। जैसे बच्चों देखो, HCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करते थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, H+ और Cl-। जो प्लस वाला होता है उसे हम केटायन बोलते हैं, और जो माइनस वाला होता है बच्चों उसको हम अनायन बोलते हैं। बेस था जैसे KOH, ये भी पानी में डालने पर K+ और OH- में स्प्लिट हो रहा था, यानी ये भी अनायन में हो रहा था और केटायन में हो रहा था। तो फिर सोल्ट और इनमें क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, एसिड और बेस और सोल्ट, जब सोल्ट को पानी में डालेंगे ना, वो केटायन भी देगा और एनायन भी देगा, जो कि ये दोनों भी दे रहे, लेकिन वो जो केटायन देगा वो अदर देन H+ होगा। सोल्ट जो केटायन देगा वो H+ नहीं होगा, एक्सेप्ट H+, और जो एनायन होगा वो एक्सेप्ट OH- होगा, एक्सेप्ट OH-। तो यहाँ से हमें पता लगा सोल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। सोल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसको हम जब पानी में डिसॉल्व करें तो वो हमें एक केटायन दे दे, कई बार एक से ज़्यादा भी देता है, वो टाइप्स ऑफ सोल्ट पे डिपेंड करता है। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो हमें एक केटायन दे, लेकिन वो केटायन H+ नहीं होना चाहिए, और एक अनायन दे और वो अनायन OH- नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी में डालने पर एक केटायन दे अदर देन H+ और एक अनायन दे अदर देन OH-, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सोल्ट बोलते हैं। तो आओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने की आदत है हमारी, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है। चाहे जल्दी ख़त्म करें तो आपके लिए छोटा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बच्चों, सोल्ट क्या होता है? These are those ionic compound, these are those ionic compounds which when dissolve in water gives one cation other than
अदर देन H प्लस एंड वन एनायन अदर देन OH माइनस। such compounds are known as salt। तो आई होप आपको सॉल्ट क्लियर हो गया कि सॉल्ट होता है क्या। आओ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी सॉल्ट के एग्जांपल लिखना भी आपको सिखा देंगे, जैसे हमने बेस के लिखना सिखा दिया था। KCl Na2SO4 K2SO4। अभी के लिए आप ये एग्जांपल याद कर लो, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। देखो पहले बोर्ड कहाँ तक विजिबल है आपको, फिर वहीं तक मैं लिखा करूँगा। ओके, बोर्ड आपको काफ़ी हद तक विजिबल है। चलो बच्चों, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो सॉल्ट ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसे पानी में डाला कैटायन देगा लेकिन अदर देन H प्लस आयन, और अनायन देगा अदर देन OH माइनस आयन। सच कंपाउंड आर नोन एज सॉल्ट। एग्जाम्पल याद कर लो अभी के लिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कैसे बनते हैं ये भी बता देंगे आपको। ओके, रब कर रहा हूँ मैं। चलो अब बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, हमें पढ़ना है फैमिलीज ऑफ साल्ट। क्या पढ़ना है? फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। यहाँ से पता लग जाएगा हमारे। अच्छा, तुम्हें ये पता है साल्ट बनता कैसे था? याद करो, बहुत सारे मेथड सीखे थे। सॉल्ट बनता कैसे था? सॉल्ट एसिड और बेस मिलते थे तो सॉल्ट और वाटर बनता था, और साथ में हीट भी निकलती थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमने एसिड को रिएक्ट किया था मेटल के साथ तो मेटल सॉल्ट बनता था, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती थी। जब एसिड को कंबाइन किया था मेटल के ऑक्साइड के साथ तो भी क्या बनता था? सॉल्ट बनता था, और साथ में वाटर बनता था। ठीक, उसके बाद एसिड को कंबाइन किया था मेटल के कार्बोनेट के साथ तो भी क्या बनता था? सॉल्ट बनता था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती थी और साथ में वाटर आता था। फिर जब हमने उसको मेटल के सल्फाइड और सल्फाइड्स के साथ किया था तो भी हमने देखा सॉल्ट बना। फिर हमने जब बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन किया तो भी हमने देखा सॉल्ट बना। जब हमने बेस को मेटल के साथ कंबाइन किया तो भी हमने देखा सॉल्ट बना। तो सॉल्ट बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे फेमस तरीका क्या है सॉल्ट बनने का बच्चों? दैट इज कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इन्हीं को अपना सेंटर बनाते हुए, इन्हीं को मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाते हुए हम अब साल्ट की फैमिलीज को देखते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन को देखेंगे। देखो बच्चों, सॉल्ट की जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट की फैमिलीज हैं बच्चों, ये ना मोस्टली 5 फैमिलीज जो है वो मोस्ट कॉमन है, देखने को मिलती है। पहली क्लोराइड फैमिली, देन इसके बाद बच्चों आती है सल्फेट फैमिली। कौन सी फैमिली बच्चों? सल्फेट फैमिली। इसके बाद आती है नाइट्रेट फैमिली। फिर इसके बाद आती है बच्चों कार्बोनेट फैमिली। कौन सी फैमिली? कार्बोनेट फैमिली। फिर इसके बाद आती है फॉस्फेट फैमिली। कौन सी फैमिली? फॉस्फेट फैमिली। ठीक है बच्चों, ये है 5 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट हमारे को जो पढ़नी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। मैं रब करने जा रहा बच्चों। ओके, 1 2 3। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोराइड फैमिली, मतलब ऐसे साल्ट, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनके साथ क्लोरीन तो होगा ही होगा। ऐसे कंपाउंड जिनके साथ क्लोरीन तो होगा ही होगा, उस तरह के सॉल्ट को क्या बोल देंगे? क्लोराइड फैमिली। चलो, क्लोराइड फैमिली के जो सॉल्ट होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट आर obtained when base combine with, अब सोचो एसिड के साथ होना है, और एसिड में क्लोरीन किस एसिड में आता है? बेस कंबाइन विद HCl। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए याद रखना सोडियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन 4 को हम लेकर सभी तरह के एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट में एसिड तो कंफर्म हो गया, क्या होगा? HCl तो होगा ही होगा, HCl। बच्चों रिएक्शन बैलेंस करनी आपको आती है, मैं कोशिश करूंगा ना करूं, लेकिन कई बार कर भी दिया करूंगा। अब सबसे पहले देख लो, अब ये एसिड तो कंफर्म हो गया, अब सॉल्ट बनाना है, हमें बेस चाहिए। बेस अब बदल के ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, और साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो बेस आपको मालूम है ना, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब चलो, अब ये जो सॉल्ट बनाएगा कौन? NaOH प्लस HCl। ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। प्लस साथ में वाटर तो निकलता ही निकलता है, और साथ में हीट भी आती है।
ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है मेटल हम सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और जिंक लिया करेंगे। बहुत सारी बार इस बात को चैप्टर में मैं रिपीट कर चुका हूँ। चलो इसके साथ बनाते हैं KCl प्लस वाटर प्लस हीट। देखो वाटर प्लस हीट तो हर किसी में आना ही आना है, वाटर और हीट तो हर किसी में बच्चों आना ही आना है, तो इसको तो आँख मीच कर आप लिख ही दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और यहाँ पे देखो ZnCl2, और ये सभी के सभी क्या है बच्चों, सॉल्ट है। बैलेंस में जानबूझकर कोई भी रिएक्शन नहीं करूँगा, आप उसको बैलेंस करके लिख लेना। चलो बच्चों, अब देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्ट। कौन सी फैमिली, क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली। जिंक क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली। ये सब के सब सोल्ट है, किस फैमिली के, क्लोराइड फैमिली के। और ये कैसे प्रिपेयर हुए, जब HCl एसिड को कंबाइन किया डिफरेंट बेसिस के साथ, तो हमें बच्चों क्या मिल गए, क्लोराइड फैमिलीज के सोल्ट। आई होप आपको क्लोराइड फैमिली के सोल्ट क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फैमिली, दैट इज सल्फेट फैमिली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सल्फेट फैमिली। अब आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, सल्फेट फैमिली के जो सोल्ट है वो किससे मिलेंगे, बेस कंबाइन होगा, लेकिन इस बार एसिड कंफर्म हो जाएगा। कौन सा, कंबाइन विद बेस, कंबाइन विद सल्फेट किस में आता था बच्चों, कौन से एसिड में आता था, H2SO4। मतलब कि जब एसिड फिक्स हो जाए कि H2SO4 लेना है, और बेस कोई भी ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो चाहे वीक बेस ले लो, तो जब इनको कंबाइन करके जो सॉल्ट बनेगा, हमें पता है उसके साथ सल्फेट तो आएगा ही आएगा, तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट्स को हम क्या बोल देंगे, ये सल्फेट फैमिली के सॉल्ट है। चलो अब इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। बेसिस तो सेम रहेंगे, एसिड बेसिस जो है वो तो यही यूज़ कर लेते हैं हम, और एसिड फिक्स हो जाएगा H2SO4, 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 H2SO4। अब देखो ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। वाटर और हीट तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और साथ में सोल्ट बन जाएगा। चलो अब इधर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है ना, देन पोटाशियम सल्फेट, इधर मैग्नीशियम सल्फेट, टेढ़ा हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट, और यहाँ से बच्चों क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो ये जो सॉल्ट बने देखो सबके सब सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन होने पर बने, जिसकी वजह से सल्फेट देखो सभी सॉल्ट्स में कॉमन है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर सल्फेट होता ही होता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सल्फेट फैमिली से, और वो बनते किससे हैं, कोई भी बेस ले लो, लेकिन एसिड कंफर्म हो जाएगा कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है। तो इन सॉल्ट्स को हम क्या बोल देंगे बच्चों, सल्फेट फैमिली के सॉल्ट। आई होप क्लियर है आपको, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक। चलो इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं नाइट्रेट फैमिली के सॉल्ट। किसके सॉल्ट बच्चों, नाइट्रेट फैमिली के सॉल्ट। अब नाइट्रेट फैमिली के सॉल्ट, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट आर ऑब्टेन व्हेन बेस कंबाइन विद नाइट्रिक एसिड, कंबाइन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, तब इनसे कंबाइन होगा। अब हमें पता है बेस तो यही सेम चलने दो, एसिड इस बार चेंज हो जाएगा और सबके साथ सेम ही रहेगा, दैट इज HNO3। बच्चों ये फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, HNO3। अब जिन बच्चों ने रेगुलर लेक्चर वॉच किए हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, और जिन्होंने नहीं किए उनको लगेगा ये इतनी जल्दी फार्मूलाज कैसे बन रहे हैं, रिएक्शंस कैसे आ रही हैं। तो उनके लिए एक एडवाइस है, वो पहले जाकर सभी पुराने लेक्चर्स को देख लें। तो यहाँ से देखो, सोडियम नाइट्रेट की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है, NaNO3, ठीक है, 1 वैलेंसी होती है, और इसकी HNO3 के साथ बनेगा तो KNO3, और मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब बच्चों देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है ना, और जिंक नाइट्रेट, और जिंक की वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है, और नाइट्रेट की 1 होती है। समझ आ गया बच्चों, ठीक। ये किसके सॉल्ट बन गए, नाइट्रेट फैमिली के। किसके सॉल्ट बन गए बच्चों, ये नाइट्रेट फैमिली के। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसके बाद हम अगली फैमिली जो पढ़ रहे हैं, दैट इज, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दैट इज कार्बोनेट फैमिली। कौन सी फैमिली पढ़ेंगे अब हम, कार्बोनेट फैमिली के सॉल्ट, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोनेट के लिए किससे कंबाइन करेंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3। चलो अब बेस तो यही रहेंगे, और जो ये एसिड है ये कंफर्म हो जाएगा। इस बार हमें क्या लेना है, कार्बोनिक एसिड। क्या लेना है बच्चों, कार्बोनिक एसिड, H2CO3,
ठीक है। वाटर और हीट तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि एसिड प्लस बेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और उसमें वाटर और हीट तो बाय प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं। अब लगाओ आप अपना दिमाग, सोडियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। Na2 कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है ना, पोटाशियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी 2 है, कैंसिल हो जाएगी, जिंक कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये अब जो सॉल्ट बने ये कौन से हैं? कार्बोनेट फैमिली के सॉल्ट। आई होप बहुत आसान लग रहा होगा अब सब आपको ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फॉस्फेट फैमिली। 1 2 3 फॉस्फेट फैमिली। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं फॉस्फेट फैमिली। ये जो सॉल्ट है ऑब्टेन बेस व्हेन कंबाइन विद फास्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4। ठीक है बच्चों, इस बार क्या होगा? एसिड चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से सॉल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एसिड लगा लो H3PO4। मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा, आप सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। H3PO4। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या बनेगा? सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3। फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3। यहाँ से पोटाशियम फॉस्फेट, ठीक। और यहाँ से देखो मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम की 2 होती है, फॉस्फेट की 3 होती है। तो ये लो, ऐसे ही जिंक में हो जाएगा। जिंक के साथ वैलेंसी फॉस्फेट की आ जाएगी, और जिंक की वैलेंसी फॉस्फेट के सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी। तो बच्चों ये जो सॉल्ट बने किसके बने? फॉस्फेट फैमिली के। और कब बने? जब डिफरेंट बेसिस कंबाइन हुए फास्फोरिक एसिड के साथ। तो ये 4-5 तरह की फैमिलीज थी, जो कि हमने सभी की सभी फैमिलीज को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्लोराइड फैमिली देखी, सल्फेट फैमिली देखी, नाइट्रेट फैमिली देखी, कार्बोनेट फैमिली देखी, और इन द एंड फॉस्फेट फैमिली देखी। और ये सॉल्ट के एग्जांपल देखी, और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, कौन सा एसिड किस फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, हमने इन सबको बहुत अच्छी तरह से देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। 1 2 3 मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ तक जो हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट देखी बच्चों, ठीक, और उसकी प्रिपरेशन देखी। अच्छा, सॉल्ट की प्रिपरेशन के बस यही मेथड है? सॉल्ट की प्रिपरेशन के कुछ और मेथड्स भी हैं, लेकिन वो मेथड मैं आपको जानबूझकर नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेथड हम एसिड के साथ और बेस के साथ देख चुके हैं। जैसे कि बच्चों एसिड कंबाइन हुआ था मेटल के साथ, ठीक, याद हो आपको, तो उसने मेटल सोल्ट बनाया था, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज की थी। ऐसे ही बच्चों जब एसिड कंबाइन हुआ था किसके साथ? सल्फाइड के साथ, तो उसने मेटल सोल्ट बनाया था, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें आई थिंक आपको क्लियर है। इसी तरह से जब बेस बच्चों कंबाइन हुआ था किसके साथ? बेस कंबाइन हुआ था नॉन मेटल ऑक्साइड या मेटल के साथ, ठीक है, तो उस समय उसने क्या बना दिया था बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर। ये सब के सब मेथड आपको आते हैं, इसलिए मैं इन मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि सॉल्ट जो है इन मेथड से भी बनते हैं, जो कि हम एसिड और बेस में बहुत डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे को देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या देखना है बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो, अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारे को सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? नॉर्मल सॉल्ट। देखो बच्चों, पहली बात तो यह सॉल्ट बन किससे रहे हैं? एसिड और बेस के कंबाइन होने से। जब एसिड और बेस कंबाइन हो और एसिड में जितने H+ हैं वो सबके सब क्या हो जाएं? रिप्लेस हो जाएं, और बेस के साथ, बेस में जितने के जितने OH- आयन है वो सब रिप्लेस हो जाएं, मतलब वो सब अलग अलग हो जाएं, और तब जो सॉल्ट बनता है उस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बेसिकली कब बनता है? जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो H+ आयन की फ्रॉम एसिड और कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो OH- आयन की फ्रॉम बेस। अब इस समय जो सॉल्ट फॉर्म होगा उस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोल देंगे बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड this type of salt are prepared when there is a complete replacement of
ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड एंड OH माइनस आयन फ्रॉम बेस। जब ऐसा होता है तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कि बच्चों HCl है प्लस NaOH बेस है, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस। तो इस समय जो सॉल्ट बनेगा बच्चों क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस हीट। अब देखो कितने H प्लस आयन थे HCl के साथ, एक, और एक का एक ही हट गया, क्लोरीन अकेला रह गया। जितने H थे इसके साथ सबके सब हट गए, और जितने OH इसके साथ थे वो सबके सब हट गए। तो यानी कि ये जो सॉल्ट बन रहा है इसके पास ना ही कोई H प्लस आयन है और ना ही कोई OH माइनस आयन है। क्यों? क्योंकि जितने OH माइनस आयन थे यहाँ पर, यहाँ कितने थे 1, और यहाँ कितना था 1, तो 1 हाइड्रोजन था वही रिप्लेस हो गया। उसी ने क्या करा, वही HCl में से इसकी HCl की क्या होगी, ध्यान से देखो बच्चों, HCl की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जितने H प्लस थे वो सबके सब हट गए, यहाँ पे जितने OH माइनस थे वो सबके सब हट गए, और ऐसा होने पर जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसको क्या बोल देते हैं हम, कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट। इसका और एग्जाम्पल देख लो, HCl प्लस KOH देख लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, KCl प्लस H2O प्लस हीट। अब देखो इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चों कोई भी H प्लस नहीं है और कोई भी OH माइनस नहीं है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक, H प्लस की और OH माइनस की। तो ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन से बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट मतलब अब ऐसा सॉल्ट होगा जिसके पास कुछ एसिडिक करेक्टर होगा, और एसिडिक करेक्टर कौन शो करता था, H प्लस आयन। मतलब इस बार जो सॉल्ट बनेगा उसके पास कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड। Such salt are known as एसिड सॉल्ट। इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड सॉल्ट। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो H2SO4 है प्लस NaOH है, तो इस बार देखो बच्चों एसिड और बेस कंबाइन हो रहे, क्या श्योरिटी है, वाटर और हीट ने तो आना ही आना है, वाटर और हीट ने तो बाहर आना ही आना है। लेकिन इस बार जो सॉल्ट बनेगा ना Na, उसके पास आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा, ये उसके पास आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा। समझ आ गई बच्चों बात। अब ये देखो ये वो सॉल्ट बना जिसके पास कुछ हाइड्रोजन H प्लस आयन है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे, 2 के 2 की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, केवल एक की हुई, और एक वापस से सल्फेट के साथ पड़ा रहा जो कि सोडियम के साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। बेस की तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगी लेकिन एसिड की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से जो सॉल्ट बनेगा बच्चों उसको क्या बोल देंगे, एसिड सॉल्ट। ये सॉल्ट तो है लेकिन कौन सा सॉल्ट है बच्चों, एसिड सॉल्ट। इसी तरह से H2SO4 प्लस KOH, अब इसका एग्जांपल लगा लो, KHSO4 प्लस वाटर प्लस हीट, ये तो आना ही आना है, और ये क्या है, एसिड सॉल्ट। रिएक्शन आई थिंक बैलेंस है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, सल्फेट एक, पोटाशियम एक, हाँ रिएक्शन बैलेंस है दोनों की दोनों। तो बच्चों एसिड सॉल्ट समझ आया, जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट H प्लस आयन की ना हो और जो सॉल्ट बना उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोला करेंगे, एसिड सॉल्ट। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बच्चों, बेसिक सॉल्ट। अब आपको समझ आ गया होगा बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH, यानी वो जो सॉल्ट बनेगा उसके पास कुछ बेसिक करेक्टर होगा, OH माइनस आयन फ्रॉम बेस। इस बार बेस से कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी, और जो सॉल्ट बनेगा उसके पास बेस नज़र आएगा हमारे को। तो इस तरह के सॉल्ट को बच्चों हम क्या बोल देंगे, यस सही कहा आपने, बेसिक सॉल्ट। तो ये HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अब ये जो सॉल्ट बनाएगा MgOH
Cl प्लस वाटर प्लस हीट तो आनी ही आनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह के सॉल्ट से ये देखो, अब ये जो सॉल्ट बना इसके पास OH है, ये जो सॉल्ट बना इसके पास OH है, तो यानी ये सॉल्ट तो है, लेकिन कौन सा सॉल्ट है बच्चों? बेसिक सॉल्ट। यहाँ से ध्यान से देखो, दो हाइड्रोक्साइड आयन थे, दो की रिप्लेसमेंट नहीं हुई, एक मैग्नीशियम के साथ प्रेजेंट रहा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट OH की नहीं हुई, दो थे, एक की हुई, एक की नहीं हुई। हालांकि एसिड में से तो जितने थे वो सबके सब निकल गए, क्लोरीन रह गया अकेला, लेकिन इसकी नहीं हुई। तो इसका मतलब जो सॉल्ट बना उसके पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन बताता है? OH माइनस आयन। तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। आई होप आपको क्लियर है ये। और एग्जांपल लेना है और ले लो, HCl के साथ आप ले लो जिंक हाइड्रोक्साइड, ले लो जिंक हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों क्या बनेगा? ZnOH और साथ में क्या लिया? क्लोरीन प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है जी। बैलेंस भी है बच्चों ये। ठीक है, चलो समझ आ गया बच्चों? ओके, रब कर दूं? ठीक है। इसके बाद अगली जो टाइप है सॉल्ट की बच्चों, दैट इज डबल सॉल्ट। एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे? एग्जाम में पूछा जाएगा, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ एसिड सॉल्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट, गिव अ रिएक्शन इन विच एसिड सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, गिव एन एग्जांपल इन विच बेसिक सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। या अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, पूछा जाएगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ मिक्स सॉल्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस तरह से पूछा जाता है। चलो बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ। 3 टाइप्स के साल्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सॉल्ट है प्यारे बच्चों, वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट में बच्चों क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट 2 salts आर प्रेजेंट। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, टू डिफरेंट types of salts are present। इसके एग्जांपल में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले आप लिख लो डोलोमाइट। डोलोमाइट इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है, डोलोमाइट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका एग्जांपल हो गया? डोलोमाइट का। अगला आता है मोहर साल्ट। ये सब के सब जो है बच्चों डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। मोहर साल्ट में बच्चों आ जाएगा फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाता है मोहर साल्ट के बाद पोटाश एलम बच्चों फिटकरी, पोटाश एलम K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। सोडियम एलम भी होता है। अब किसी भी तरह का एलम बना लो। अब पोटाश एलम पता लग गया, ये चीज़ें ना सब में कॉमन चलेगी। अब आपको सोडियम एलम चाहिए तो पोटाशियम की जगह सोडियम लगा दो, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, और ये पूरे का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम एलम भी होता है, कैल्शियम एलम। अब आप समझ गए होंगे, सोडियम की जगह सोडियम को रिप्लेस कर दो कैल्शियम से, SO4 तो साथ में चलेगा, दोनों की वैलेंसी 2 है, और साथ में ये पूरे का पूरा ये यहाँ से लेकर एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ये सब साथ के साथ चलेंगे। तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके एग्जांपल से? डबल सॉल्ट के। तो अगली टाइप ऑफ सॉल्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मिक्स सॉल्ट। तो प्लीज़ बच्चों हेडिंग लगाओ मिक्स सॉल्ट, और इसको मैं जा रहा हूँ रब करने। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में बच्चों पता है क्या होता है? 2 केटायन होंगे प्रेजेंट, 2 केटायन। पहले तो 1 केटायन आ रहा था ना,
सॉल्ट में एक कटायन आता था, इसमें क्या होगा, मिक्स सॉल्ट के अंदर 2 कटायन होंगे, लेकिन दोनों के दोनों H+ नहीं होंगे, H+ के अलावा होंगे। और या ऐसा सॉल्ट होगा जिसके पास 2 OH- आयन होंगे, क्या होंगे, 2 अनायन होंगे, लेकिन अदर देन OH- आयन। अगर 2 केटायन अदर देन H+, तो ऐसा सॉल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, मिक्स सॉल्ट। लेकिन एक साल्ट ऐसा है जिसके पास 2 अनायन है, लेकिन दोनों के दोनों OH- आयन नहीं है, तो ऐसे सॉल्ट को भी हम क्या बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट। मतलब मिक्स सॉल्ट की क्या, मिक्स सॉल्ट से हमें क्या समझ आ रहा कि उसके पास 2 केटायन होने चाहिए या 2 अनायन होने चाहिए, लेकिन केटायन है तो H+ नहीं होना चाहिए, अनायन है तो OH- नहीं होना चाहिए। यही सॉल्ट की बेसिक कंडीशन है। मिक्स सॉल्ट में क्या आ जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट 2 cation, this type of salt 2 cations other than 2 cations other than H+ एंड नहीं, और या ये होगा या 2 केटायन होंगे इसके अलावा, या 2 अनायन होंगे, और 2 एनायन अदर देन OH- आयन, OH- आयन। ठीक है, सच सॉल्ट आर नोन एज, such salt are known as mixed salt, such salt are known as mixed salt, known as mixed salt। तो इसके एग्जांपल बच्चों कौन आ जाएगा, इसके एग्जांपल में देखो, सोडियम पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट। और एग्जांपल इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। देखो अब 2 केटायन है, लेकिन दोनों के दोनों H+ आयन नहीं है, 2 केटायन दोनों के दोनों H+ नहीं है। अब यहाँ पे 2 अनायन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो 2 अनायन है, लेकिन OH- आयन नहीं है। तो इस तरह के सॉल्ट को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, मिक्स सॉल्ट। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, मिक्स सॉल्ट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसके पास, जिसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो उसका एक पार्ट तो आयनाइजेबल होता है और एक पार्ट आयनाइजेबल नहीं होता। ठीक है, दिस सॉल्ट, इन दिस सॉल्ट वन पार्ट इज, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, in this type of salt one part is ionizable, one part is ionizable and one part is non-ionizable, one part is non-ionizable। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल में देखो बच्चों, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, टेट्रा अमाइन सल्फेट। अब ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला है, ये वाला है आयोनाइजेबल, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है ये है नॉन आयोनाइजेबल। कौन सा, नॉन आयोनाइजेबल। ये क्या है, आयोनाइजेबल, और बच्चों ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है बच्चों, अब इसका नाम क्या है, दैट इज टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। टेट्रा, इसको अमाइन बोलेंगे, टेट्रा अमाइन, ये क्या है कॉपर, बाहर क्या है सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। अब इसका नाम टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, बस अमाइन की जगह क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट। आई होप इसका आपको इसका नाम मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप लिख लोगे। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने पढ़ा दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। चलो रब कर रहा हूँ मैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा, एसिड है या बेसिक है, या फिर उसमें 2 सॉल्ट मिक्स तो नहीं है, या नॉर्मल सॉल्ट है, या कॉमन सॉल्ट है, या मिक्स सॉल्ट है,
ठीक है। डबल सोल्ट में 2 सोल्ट मिक्स है तो 2 से ज़्यादा केटायन तो नहीं है। और लास्ट में हमने देखा आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर ना एक टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को मतलब कि जो सॉल्ट हैं उनको कैटेगराइज एक और तरीके से भी किया जाता है कि सॉल्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि सॉल्ट बना किससे बच्चों, एसिड से और बेस से। अगर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को लेकर कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, इन सब बातों को एनालाइज करते हुए सॉल्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके टाइप्स देखें, सॉल्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से। अभी तो हम कैटायन, अनायन और इन सब चीज़ों की प्रेजेंस के हिसाब से हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख रहे थे। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट किस बेसिस पर देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट के बेसिस पर। तो इस तरह से जो सॉल्ट है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब सॉल्ट बना किससे है, एसिड और बेस से, तो ऑफ कोर्स किसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, एसिड और बेस की। अब एसिड कितनी तरह के होते हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 तरह के, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस भी कितनी तरह के होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब इनका कम्बिनेशन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा, अब उस सॉल्ट के पास भी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाए या वो वीक सॉल्ट बन जाए। इस तरह से अब हम इसको देखते हैं। अगर केस 1 अगर हम लें कि जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो किस तरह का सॉल्ट बनता है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH। ठीक है बच्चों, इन्होंने कंबाइन किया, अब ये जो सॉल्ट बना दैट इज NaCl प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद बच्चों एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एसिड तो हम स्ट्रॉन्ग ले लें, एसिड तो हम स्ट्रॉन्ग ले लें लेकिन बेस को वीक कर दें, एंड वीक बेस, और बेस क्या हो गया, वीक हो गया। तो इस तरह देखो, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, HCl ही चलने दो, बेस स्ट्रॉन्ग, वीक कौन सा होता था, सोडियम और पोटेशियम गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अदर देन सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम सभी के सभी क्या होते थे, वीक बेस होते थे। अब क्या बनेगा, MgCl2 प्लस वाटर प्लस हीट। अब इसके अंदर ये वाला जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट आया, ये इसको देखो ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से है और ये वाला पोर्शन वीक बेस से आया। तो ये वाला सॉल्ट जो बना किस तरह के एसिड सॉल्ट से बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। इस तरह से आपको एग्जाम में एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा बताओ इस वाले सॉल्ट के अंदर क्या ये जो सॉल्ट है क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, क्या ये वीक एसिड और वीक बेस से बना है। तो आप इसे देखकर एग्जाम्पल से देखकर पता लगा सकते हो। ये देखो Cl, ये किस एसिड से आया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सोडियम, ये किस बेस से आया होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी ये जो सॉल्ट बना है इसके कैटायन और अनायन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं। इसका बच्चों अनायन तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है लेकिन कैटायन वीक बेस से आया है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, अब एसिड वीक कर दो, वीक एसिड हो प्लस वीक ही बेस रहने दो, वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड का एग्जाम्पल सोचो बच्चों, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। ठीक है, ओके, एक्सेप्शनल थी ना ये, H2CO3। और वीक बेस सोचो बच्चों, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। अब देखो वाटर और हीट ने तो आना ही आना है, इसको तो पहले ही लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों की वैलेंसी क्या है बच्चों, 2 है, दोनों की वैलेंसी क्या है, 2। तो ये देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखा हो तो और वो पूछे कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, ये कैटायन जो है ये वीक बेस से आया है, तो ये वीक बेस यूज़ किया होगा। और ये कार्बोनेट किससे आया होगा, H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से, जो कि वीक एसिड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का एग्जाम्पल देखकर आप इसे आंसर कर सकते हो। तो लास्ट टाइप देखते हैं, एसिड को वीक ही रहने दो और बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो नहीं किया ना हमने अभी तक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये एग्जांपल तो आप अपने आप लिखने की कोशिश करो। वीक एसिड में यही चलने दो, कार्बोनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोचो, KOH ले लो, सोडियम और पोटेशियम के बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो K2CO3
K2CO3 प्लस वाटर और हीट ने तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको देखो, इसका कैटायन जो है, इसका कैटायन तो जो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस से आया, अनायन किससे आया, वीक एसिड से आया। तो इसको हम आंसर कर सकते हैं जिस तरह से भी वो पूछेगा। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक ये जो सॉल्ट का लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है सॉल्ट का। इसके बाद हम सॉल्ट के बेसिस पे जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब की हम स्टडी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप अगला लेक्चर देखने के लिए आओ ना, इस लेक्चर को पूरी तरह अपने माइंड में थोरो करके आना। 1 या 2 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको इसी लेक्चर में से देखने को मिलेगा। और यहाँ तक जितनी तरह की बातें हो सकती थी मैंने आपके साथ करने की कोशिश की। साथ में साथ आप भी NCERT पढ़िए और कोई अच्छी बुक को साथ में फॉलो कीजिए, सो दैट कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा एक्सपेंड हो। लेकिन आई कैन एश्योर यू, बेसिक इससे बाहर नहीं होगा। कोई भी बात जो आपको देखने को पढ़ने को मिलेगी, वो सब की सब बातें लेक्चर में कवर हो रही होंगी। तो आई होप आपने लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा। बस बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट और, आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इस लेक्चर से नॉलेज लेने का मौका मिले। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे सॉल्ट के बेसिस पर जो प्रोडक्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं उनको लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।